जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूँ भावना राय और मैं हूँ महेंद्र सिंह। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। श्री राम विराजेंगे जन्मभूमि में, सदियों का तप पूर्ण होगा। हमारे राम आ गए हैं। मन में तो राम हमेशा से हैं। अब भव्य मंदिर में उनका अवतरण हुआ है। अयोध्या पुलकित है, प्रफुल्लित है, आनंदित है। रामलला जो आए हैं। राघव जी हमारे महाराज हुए हैं, राजाधिराज हुए हैं। राघव धरती में हीरा पोखराज हुई है, खुलवा के ताज हुई है। प्रभु राम अयोध्या से और अयोध्या भगवान राम से कभी अलग नहीं थे, लेकिन कड़कड़ में बसे राम अब उस गर्भगृह में हैं जहां उनके दर्शन की प्रतीक्षा सदियों से थी। राम आए हैं तो पूरी दुनिया ही हो गई है अवधपुरी। उसी अवधपुरी की आवाज है ये पॉडकास्ट। दोस्तों, कैपिटल रेडियो अयोध्या आवाज है उनकी, जिनके मन में गूंजता है सिया राम का नाम, जिन्हें हर कण कण में होते हैं प्रभु श्री राम के दर्शन। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है। जय रघुनंदन सीता राम, दशरथ नंदन जय श्री राम। राम जहाँ होते हैं वो मन, वो जगह अयोध्या ही हो जाती है। तभी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को लिखा, मैं एक अयोध्या को मन में लेकर लौटा हूँ। अयोध्या का ये रूप देखने के लिए अनगिनत लोगों ने लंबा आंदोलन किया। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उनमें से एक महापुरुष की कहानी। 6 दिसंबर 1992 को जब तीनों गुंबद गिर गए, केवल एक व्यक्ति था जिसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, प्रसन्नता ज्यादा थी। वे अशोक सिंघल थे। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में बात आपकी भी होगी। बात होगी आरोग्य ज्योतिष की, और आप जानेंगे कि कुंडली कैसे दे सकती है निरोगी रहने का वरदान। मंगल ग्रह जो है वो पथरी है, क्षय है, मिर्गी है, गांठ है यानी ट्यूमर, रक्त से संबंधित बीमारी, बुखार, जलनों, चोट लगनों, कायरता, पेट में घाव, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, उपात्रशोथ, अपेंडिक्स, संग्रहणी आदि रोगन के लिए उत्पन्न करे। भगवान राम की कृपा से ग्रह नक्षत्र भी अनुकूल हो जाते हैं। तभी तो राम प्राण है और जीवन का आधार है। राम में संसार है और संसार भर में राम है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। श्री राम जय राम सबके हैं ये प्रत्यक्ष भी दिखा। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस जैसे पड़ोसी देशों से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे कई देशों में राम उत्सव मना, दीप जलाए गए, दिवाली मनी। ग्लानि, क्षोभ और शोक सब स्वाहा हो गए। भगवान राम के नाम की ऊर्जा ने हर मन को नई उम्मीद से रोशन कर दिया। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। लेकिन दीदी, इस संसार में आपको ऐसे लोग भी दिख जाते हैं जो सब समाधान हो जाने के बाद भी
विवाद की छाया छोड़ने को तैयार नहीं होता, जैसे कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। महेंद्र जी, आप शायद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की बयान की बात कर रहे हैं, जिसमें कहा है पाकिस्तान कंडेम्स कॉन्सिक्रेशन ऑफ द राम टेम्पल ऑन द साइट ऑफ डिमोलिश्ड बाबरी मॉस्क, यानी ध्वंस की गई बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाने की पाकिस्तान निंदा करता है। जी दीदी, पाकिस्तान का मीडिया भी दुनिया से अलग राह पर चला, और तो और पाकिस्तान के उकसाने पर मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने भी निंदा की। पाकिस्तान का ये प्रयास हालांकि कोई खास असर नहीं डाल सका। भारत में अधिकांश लोगों ने पाकिस्तान की प्रतिक्रिया को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन महान संत महामंडलेश्वर वेदांती श्री रामभूषण दास जी महाराज ने पाकिस्तान की आंख खोलना जरूरी समझा। बात ऐसा है, जो भी निंदा करने वाले हैं वो खुद ही निंदनीय है। देवासुर संग्राम ऐसे ही होता था, बाबरी मस्जिद थी ही नहीं, वहाँ तो राम जन्मभूमि थी ना। आज कोई कहे कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में नहीं था, ये तो गलत बात है। हमारा जो हिंदुस्तान से ही पाकिस्तान निकला है, पाकिस्तान में लाहौर में हमारा स्थान था, जो है वहाँ स्थान छोड़ दिया। हमारे देवाचार्य जी महाराज रावलपिंडी में रहते थे, रावलपिंडी को छोड़ करके हमको जाना पड़ा। महेंद्र जी, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि महामंडलेश्वर वेदांती श्री रामभूषण दास जी महाराज कैपिटल रेडियो अयोध्या से बात करते हुए बहुत ही भावुक हो गए। उन्होंने पाकिस्तान को सलाह दी कि अयोध्या और भगवान श्री राम के मंदिर की बात करने से पहले देखें कि वो स्वयं क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में नहीं है जो तोड़ तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद बना रहे हैं। ये तो विश्व को देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई ये भारत की सहिष्णुता है, उदारता है। सब मंदिरों को जो है उद्धार होना चाहिए। मुसलमान लोग अपने में लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? लेकिन जिसको हर हम सता के रखते हैं वही हमारा विरोध करता है। आज पाकिस्तान को तो बोलना ही नहीं चाहिए, उसका अधिकार ही नहीं है। हमारा आधा कश्मीर पाकिस्तान खुद कब्जा करके रखा है, उसको दे देना चाहिए। इसलिए कि जब आपके जो है डॉक्टर करण सिंह के परिवार जो है वहाँ हरि सिंह थे, हरि सिंह ने उस समय जो बंटवारा के बाद ये लोग जो सता रहे थे पाकिस्तान वाले थे, तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिख कर करके गए थे कि मैं भारत में विलय होने वाला हूँ, हिंदुस्तान में रहूंगा। हम बोलेंगे कि इस्लामाबाद हमको दे दो, दे देंगे? नहीं देंगे। हम कहेंगे लाहौर दे दो तो दे सकते हैं। ये सब भारत का राज्य है, भारत से अलग हो गया है। महामंडलेश्वर वेदांती श्री रामभूषण दास जी महाराज मानते हैं कि पाकिस्तान एक फेल स्टेट है। वो अपनी दिक्कतों को दूर नहीं कर पा रहा है और लोगों का ध्यान हटाने के लिए ही ऐसी बातें कर रहा है। गुरुओं ने, हमारे जो संतों ने जो आज 500 वर्ष से जो युद्ध किया, क्यों किया? छत्रपति शिवाजी किए, और कितने मारे गए इतिहास बतला रही है। लेकिन हमारे भारतीय मुसलमान तो हमारे ही न हैं, जिनको जबरदस्ती जो बताया गया मुगलों ने आकर करके यहाँ पर हिंदुस्तान पर अतिक्रमण किया। सोमनाथ मंदिरों को कौन तोड़ा? सोना चोरी कर करके कौन ले गया? मुसलमानों ने चोरी किया, अंग्रेजों ने चोरी किया। ये तो उन लोगों को समझना चाहिए जो 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 जो, जो दुखी है और आज पाकिस्तान के चला नहीं पा रहे हैं। तुमने मुस्लिम राष्ट्र बनाया, हमारे हिंदुओं के अपमान किया, हिंदू बहु बेटियों को जबरदस्ती जो है उनके धर्म से अलग कर रहे हो। महाराज श्री ने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए याद दिलाया कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लिए संतों और भक्तों ने बाहरी देशों के ताने ही नहीं सुने, घर में भी काफी कष्ट सहे हैं। अब हम लोग बुढ़े तो है, लेकिन आत्मा से तो जवान है। जो हमारे ही भाइयों ने जो कितने बार कष्ट दिया है, इसके ऊपर भगवा पर जो आतंक का जो झगड़ा किया है, अब कितना दुख है आप लोग के मीडिया के सामने हम सुनावे। ये कष्ट था जब हमारे पैर में गोली 1990 में लगा। हमारी जो भाई मुलायम सिंह, उन्होंने जो चाहे वोट के लिए करे, चाहे वोट के लिए करे या क्या है वो तो वो जाने, उन्होंने जो सरकार से जो गोली चलवाया, जिसमें हमारे भी पैर में जो गोली लगा वहाँ पर थे 1990 में 30 अक्टूबर के। वो जो पाकिस्तान को दिखाई दे पड़ रहा है कि एक धर्म गुरु बनाने में, जो धर्म गुरु बनाने में गुरु के कितना तकलीफ होता है। संत तो जगत कल्याण की बात सोचते हैं,
दिल के भाव कई बार उन्हें बहुत भावुक भी कर देते हैं। महामंडलेश्वर वेदांती श्री रामभूषण दास महाराज की बातों को जन जन तक पहुंचाने में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। अनुरोध है कि आप इस पॉडकास्ट को दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर कीजिए और उनसे सुनने के लिए आग्रह भी कीजिए। पाकिस्तान की दिक्कत ये भी है कि वो भारत का मानस नहीं समझ पाता है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता मिला था, वो आए भी थे। भाई बहुत से लोग आए हैं, हमको भी न्योता मिला था, हम भी आए हैं। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर उमर अहमद इलियासी भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचे थे। उन्होंने जो कहा, पाकिस्तान और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को उसे सुनना और समझना भी चाहिए। मैं यहाँ पैगाम मोहब्बत लेके आया हूँ। जहाँ तक पहुँचे, हम सब भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, तो हम सबको चाहिए कि हम अपने भारत को मजबूत करें। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। दूसरी बात यह है कि आज का जो पैगाम है, आज का जो संदेश है, वो नफरतों को ख़त्म करने के लिए है कि बहुत रंजिशें हो गई, बहुत दुश्मनी हुई, बहुत लोग मारे गए, बहुत राजनीति हुई। अब हम सबको मिलकर एक होकर भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है। राष्ट्र सर्वोपरि है, इसी पैगाम को आगे लेके जाना है। अखंड भारत हमारा बने, उसकी दिशा में आगे बढ़ें हम सब मिलकर। ये है कैपिटल रेडियो अयोध्या। इस पॉडकास्ट में अभी बहुत कुछ बाकी है। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर के साथ स्पॉटिफाई और पॉडकास्ट के कई दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट को लेकर आप कोई फीडबैक देना चाहें या हमें अपना सुझाव देना चाहें तो कैपिटल रेडियो अयोध्या @gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर का सपना आंदोलन की कई सीढ़ियों पर चढ़कर साकार हुआ है। आंदोलन के सबसे अहम अध्याय की बात कर रहे हैं वो महान व्यक्तित्व जिनकी आवाज को सबसे प्रामाणिक माना जाता है, जो पत्रकारिता के हस्ताक्षर हैं, जिन्होंने अयोध्या आंदोलन के एक बड़े हिस्से में हर घटना को करीब से देखा और बारीक नजर रखी। उनकी समीक्षात्मक राय से कई लोगों को अपना मानस बनाने में मदद मिली। बात कर रहे हैं श्री राम बहादुर राय साहब की, जो आज विश्व हिंदू परिषद के महान नेता अशोक सिंघल के योगदान को याद कर रहे हैं। अशोक सिंघल जी की कुछ विशेषताएं थी जिसके कारण दरअसल इस आंदोलन को गति मिली। एक तो उनका अपना एक स्थान था समाज में, उनके बारे में लोगों के मन में बहुत आदर था, लेकिन उससे भी बड़ी बात थी यह कि संत महात्मा, सन्यासी होते हैं संत महात्मा, लेकिन सन्यासी ही सबसे ज़्यादा अहंकारी भी होते हैं। अगर उनको कोई उनके पैर न छुए, उनको साष्टांग न करे, तो वो फिर समाज के काम में बहुत रुचि लेते नहीं। अशोक सिंघल जी संत महात्माओं का इस कदर सम्मान करते थे कि संत महात्माओं को उन्होंने अब सम्मान करके उनका, यानी उनको प्रणाम करके, खुद अपने को पीछे रख करके उन्होंने संत महात्माओं को हर तरह से जोड़ा। और उसके बाद जो है वो आंदोलन जो है उसकी गति बनी। 6 दिसंबर 1992 को जब तीनों गुंबद गिर गए, मैं वहाँ नहीं था, लेकिन मैंने सुना है प्रत्यक्षदर्शियों से कि केवल एक व्यक्ति था जिसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, प्रसन्नता ज़्यादा थी, वे अशोक सिंघल थे। दूसरे जितने लोग थे वे सब अंदर से परेशान थे। परेशान इस बात से थे कि हम तो नहीं चाहते थे कि ये बाबरी मस्जिद ढह जाए या उसका ध्वंस हो जाए, लेकिन हो गया, तो हम क्या जवाब देंगे।
ये उनके मन में सवाल था। इसके विपरीत अशोक सिंघल लोगों को शांत जरूर कर रहे थे, लेकिन जिन लोगों ने देखा वो लगा कि अशोक सिंघल वीर पुरुष के रूप में वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि जो ध्वंस हुआ है उसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं। तो उन्होंने कहा या नहीं कहा, लेकिन मुझे लगा कि इतिहास का कलंक जो है वो समाप्त हो गया। तो आंदोलन, कुछ लोग ये समझते थे कि 1992 6 दिसंबर के बाद अब आंदोलन समाप्त हो जाएगा और उसके बाद जो है वो मंदिर का सवाल बैकग्राउंड में चला जाएगा। मैं इससे सहमत नहीं था और एक बार कुछ साल पहले जब अशोक जी जीवित थे, मैं उनसे मिलता रहता था। एक दिन उनके यहाँ मैं गया तो मेरा ख्याल है कि 1 बजे से लेकर 5 बजे तक मैंने करीब 4-5 घंटे हम लोगों की बातचीत होती रही और वो अपने मन की बातें बताते रहे। 2 बातें उसमें खास हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा कि मंदिर बनेगा और अब जो विवाद सुप्रीम कोर्ट में है, मेरा ख्याल है कि 2004-5 के आसपास की 5-6 की बात होनी चाहिए। तो उनके मन में बहुत भरोसा था कि मंदिर बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पक्ष में आएगा। और दूसरी बात जो उन्होंने बताई कि हम चाहते थे कि 2001-2 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो अविवादित स्थान है वो हमको दे दे ताकि हम लोग अपना काम शुरू करें और 2.77 की जो ज़मीन है उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करता रहेगा। परंतु वाजपेयी जी ने वो नहीं दिया, इसका उनको अफसोस था। नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, इसका के राजनीतिक कारण थे और उसकी कहानी एक अलग है। श्री राम बहादुर राय साहब से बातचीत का पहला हिस्सा कैपिटल रेडियो अयोध्या के पहले पॉडकास्ट में सुना जा सकता है। इसे आप हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, ट्विटर अकाउंट और स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं। आप इसे अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करना ना भूलें। कैपिटल रेडियो अयोध्या आपका अपना मंच है। इस पॉडकास्ट को शेयर करते हुए आप हमारी बड़ी मदद करेंगे। आपके सुझाव और फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं वहां कमेंट करते हुए अपनी राय बता सकते हैं। जय सिया राम। और अब बात उन तारों सितारों की जो आपके तन और मन को पुष्ट और तंदुरुस्त रखते हैं। जी हाँ, कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस हिस्से में होगी आरोग्य ज्योतिष की बात। भारत के जाने माने ज्योतिषी आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदु राजा से जानिए अपने आप को और अपने प्रियजनों को हमेशा तंदुरुस्त रखने का आसान उपाय। कैपिटल रेडियो अयोध्या के सभी श्रोतान के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, करी गोपाल की सब होई। बंधुओं, आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम सूर्यादि ग्रह एवं मेषादिक राशि के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगन के विषय में चर्चा करेंगे। सूर्य जो है अनिद्रा, दंत रोग, सिर दर्द, आँखन की रोशनी, रक्त संचालन की गड़बड़ी, हृदय की धड़कन, हड्डियों की दुर्बलता, बुखार, गंजोपन, पित्त की बीमारी, दाद, कुष्ठ, चर्म रोग व मस्तिष्क आदि रोगन के लिए उत्पन्न करे। चंद्रमा दमा रोग यानी श्वास को, क्षय, जलोदर, पागलपन, यकृत, रक्त की कमी, चर्म रोग, मासिक धर्म की गड़बड़ी, स्नायु संस्थान की दुर्बलता, जुकाम, कफ, हिस्टीरिया, मेनिंजाइटिस आदि रोगन के लिए उत्पन्न करे। मंगल ग्रह जो है वो पथरी है, क्षय है, मिर्गी है, गांठ है यानी ट्यूमर, रक्त से संबंधित बीमारी,
बुखार, जलनों, चोट लगनों, कायरता, पेट में घाव, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, उपात्रशोथ, अपेंडिक्स, संग्रहणीय आदि रोगन के लिए उत्पन्न करे। बुध जो है चेचक, मधुमेह, हाइड्रोशील, अंडकोश शोध, उपात्र शोध, स्नायु दुर्बलता, पागलपन, कुष्ठ, बहरोपन, इम्पोटेंसी यानी नपुंसकता, हकलानो, अनिद्रा, पक्षाघात, मस्तिष्क आदि रोगन के लिए उत्पन्न करे। बृहस्पति लीवर रोग, पथरी, पीलिया, रक्तहीनता, मधुमेह, अनिद्रा रोग के लिए उत्पन्न करे। शुक्र श्वेत प्रदर, मूत्रेंद्रिय संबंधी रोग, डायबिटीज, मधुमेह, पथरी, गुर्दा के रोग, नपुंसकता, हर्निया, अंडकोश सूजन आदि रोगन को उत्पन्न करे। शनि ग्रह दमा, पागलपन, पक्षाघात, ट्यूमर, कैंसर, यूट्रस संबंधी, गर्भाशय संबंधी रोग, वायु विकार, उपात्र शोध, चेचक, मोती जरा, रक्तचाप, गठिया आदि रोगन को उत्पन्न करे। राहु आतंकी बीमारी, कुष्ठ होना, पागलपन, पेट के घाव होना, दुर्बलता, अंडकोश सूजन, हर्निया संबंधी रोगन को उत्पन्न करे। केतु चर्म रोग, रक्तचाप, बहरोपन, हकलानो, आतंकी बीमारी वालों नारू नाम को रोग, निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर आदि रोगन को उत्पन्न करे। वही प्रकार से मेष राशि सिर दर्द और मस्तिष्क रोग को उत्पन्न करे। वृष राशि जो है कान, नाक, गलों और मासिक धर्म की गड़बड़ी वाले रोगन को उत्पन्न करे। मिथुन राशि फेफड़े है, खांसी है, दमा है, निमोनिया है, जलोदर है, इन रोगन के लिए उत्पन्न करे। कर्क राशि लीवर, पित्तपाचन, संस्थान की गड़बड़ी, वायु विकार, पेट में घाव, पथरी, पीलिया आदि रोगन को उत्पन्न करे। सिंह राशि हृदय की धड़कन, छाती में दर्द, रक्त अल्पता, यकृत रोग को उत्पन्न करे। कन्या राशि यकृत रोग, आंत, दाढ़, हैजा और अतिसार रोग के लिए उत्पन्न करे। तुला राशि गुर्दा, पीठ के दर्द, शिश्न इंद्री यानी मूत्र रोग, हर्निया, चर्म रोग, एक्जिमा आदि को उत्पन्न करे। वृश्चिक राशि पथरी, गर्भाशय संबंधी रोग, अंडकोश शोथ, पेट को घाव, बवासीर, हर्निया, नपुंसकता आदि रोगन को उत्पन्न करे। धनुराशि फेफड़े, जोड़न का दर्द, इनको उत्पन्न करे। मकर राशि जो है वो चर्म रोग, एक्जिमा, घुटनन में दर्द, कैंसर आदि रोगन को उत्पन्न करे। कुंभ राशि हृदय और आंत के रोगन को उत्पन्न करे। मीन राशि पैर, यकृत, एपेंडिक्साइटिस, हैजा, अतिसार आदि रोगन के लिए उत्पन्न करे। जय श्री कृष्ण। अगर आप आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदु राजा से व्यक्तिगत तौर पर भी संपर्क करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। ईमेल एड्रेस है capitalradioayodhya@gmail.com। और चलते चलते प्रभु श्री राम के चरित का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भक्ति जय सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदिनी वरनी। हरिहर कथा विराजति वेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। शबई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। अखत अलौकिक तीरथ राहु,
देहि सद्य फल प्रकट प्रवाहु। सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जय अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रियाग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मज्जन फल पेखिया तत्काला, काके होई पिक बकऊ मराला। सुनि आचरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज 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 मुखनी कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाही। सो जानब सतसंग प्रवाहु, लोकहु वेद न आन उपाऊ। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सदी सब साधन फूला। शट शुद रई सतसंगति पाही, पारस परस को दात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरई। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोम शन कही जात न कैसे, शाक वनिक मनि गुण गजन जैसे। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। संत सरल चित जगत हित, जानि सुबाहु सनेऊ। बाल विनया सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। बहुरी बंदी खल गन सती बाहे, जे बिनु काज दाहि ने उबाहे। पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज बट सहस बाहु से। जे पर दोष लकई सहसा की, पर हित धृत जिना के मनीष माखी। तेज कृशानु रोष महिषेषा, अग अब गुण धन धनी धनेशा। उदय केत सम हित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोबतनी के। पर अकाज लगी तनु परिहरई, जिमि हिम उपल कृषि दलि गरई। बंदौ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करेंगे तो हमें खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।